हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो पद भाग है उसका चैप्टर नंबर 13 है 13 है, जिसका शीर्षक है गांव का घर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गांव का घर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले 12th की बोर्ड परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि गाँव का घर कविता के कवि हैं। ऑप्शन से ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति कवि हैं, जो कविता है गांव का घर। प्रश्न संख्या 2 है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से ए 1 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 10 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 18 फरवरी 1952 को और ऑप्शन डी 25 जनवरी 1948 को। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 3 है कि ज्ञानेंद्र पति किस सरकारी पद पर थे। ज्ञानेंद्र पति किस सरकारी पद पर थे। ऑप्शन है कर्नल, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी कारा कप्तान या कारा अधिकारी, ऑप्शन डी सेना अधिकारी। तो प्रश्न संख्या 3 है कि ज्ञानेंद्र पति किस सरकारी पद पर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कारा कप्तान थे ज्ञानेंद्र पति। प्रश्न संख्या 4 है आदिवासी राज्य में क्या खो गया है। ऑप्शन से ए ईमान, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी पंचदेव और ऑप्शन डी विश्व बंधुत्व। तो प्रश्न संख्या 4 आदिवासी समाज से क्या खो गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंचदेव। प्रश्न संख्या 5 है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन से ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी प्यारे नन्हे बेटों को, ऑप्शन सी गांव का घर और ऑप्शन डी हार जीत। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है। प्रश्न संख्या 6 है ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं। ऑप्शन से ए भक्ति काल के, ऑप्शन बी छायावाद काल के, ऑप्शन सी रीति काल के और ऑप्शन डी आधुनिक काल के। तो प्रश्न संख्या 6 ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक काल के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। प्रश्न संख्या 7 है ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन से ए दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, ऑप्शन सी पटना विश्वविद्यालय पटना और ऑप्शन डी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किया था। प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति को 2006 में उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन से ए संशय आत्मा, ऑप्शन बी भिनसार, ऑप्शन सी कवि ने कहा और ऑप्शन डी शब्द पढ़ते। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संशय आत्मा के लिए ज्ञानेंद्र पति को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
प्रश्न संख्या 9 है, गांव में अब किसकी धुनें नहीं पड़ी है? गांव में अब किसकी धुनें नहीं पड़ी है? ऑप्शन से फिल्मी गीत की, ऑप्शन बी शोक गीत की, ऑप्शन सी लोकगीत की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकगीत की। प्रश्न संख्या 10 है कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एकच कागरी क्या है? ऑप्शन से एक कहानी है, ऑप्शन बी काव्य नाटक है, ऑप्शन सी उपन्यास है और ऑप्शन डी शोक गीत है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति की रचना एकाक्षरी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काव्य नाटक है। प्रश्न संख्या 11 है, ज्ञानेंद्र पति की कौन रचना नहीं है? ज्ञानेंद्र पति की कौन रचना नहीं है? ऑप्शन से संशय आत्मा, ऑप्शन बी भिनसार, ऑप्शन सी कवि ने कहा और ऑप्शन डी थोड़ी सी जगह। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, ज्ञानेंद्र पति की कौन रचना नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थोड़ी सी जगह ज्ञानेंद्र पति की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है? ऑप्शन से ए अगर इतने में, ऑप्शन बी शहर अब भी संभावना है, ऑप्शन सी गंगा तट और ऑप्शन डी समय के पास समय। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा तट ज्ञानेंद्र पति की रचना है। प्रश्न संख्या 13 है, आँख हाथ से बनी कविता किस कवि की रचना है? ऑप्शन से रघुवीर सहाय की, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति की, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल की और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह की। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति की रचना है आँख हाथ से बनी। प्रश्न संख्या 14 है कि गांव के घर के अंदर से पहले कौन सा घर आया था? ऑप्शन से ए युवकों का, ऑप्शन बी बुजुर्गों का, ऑप्शन सी महिलाओं का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बुजुर्गों का। प्रश्न संख्या 15 है कि सर्कस का लाइट बुलौआ शहर कितनी दूर से आने वाला है? ऑप्शन से ए 10 कोस दूर, ऑप्शन बी 4 कोस दूर से, ऑप्शन सी 5 कोस दूर से और ऑप्शन डी 7 कोस दूर से। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 10 कोस दूर से। प्रश्न संख्या 16 है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन से ए संशय आत्मा से, ऑप्शन बी भिनसार से, ऑप्शन सी कवि ने कहा से और ऑप्शन डी थोड़ी सी जगह से। तो प्रश्न संख्या जो 16 है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संशय आत्मा से। प्रश्न संख्या 17 है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी झारखंड में। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। चूँकि झारखंड का निर्माण 2000 में हुआ आज ही के दिन, अर्थात 15 नवंबर के दिन झारखंड की
निर्माण हुआ था, नींव पड़ी थी। उससे पहले झारखंड बिहार में ही था, तो दोनों आंसर हो सकता है। 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म झारखंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, कवि ने कहा क्या है? ऑप्शन से ए कहानी संग्रह, ऑप्शन बी कविता संग्रह, ऑप्शन सी उपन्यास संग्रह और ऑप्शन डी शोक गीत। तो प्रश्न संख्या जो 18 है, इसका जो सही जवाब होगा कवि ने कहा कविता संग्रह है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन से ए 1999 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2005 में और ऑप्शन डी 2006 में। तो प्रश्न संख्या जो 19 से ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2006 में ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से संशय आत्मा के लिए सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न है कि पहल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पहल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से ए रघुवीर सहाय को, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति को, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल को और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह को। तो प्रश्न संख्या 20 पहल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो हिंदी है उसका जो पद भाग है उसका चैप्टर नंबर 13 जो है उसका शीर्षक है गांव का घर, जिसके लेखक हैं कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, जिनका जन्म 1 जनवरी 1950 को वर्तमान बिहार राज्य में और अभी के समय में झारखंड में हुआ था। और ये वर्तमान में कुल सचिव हैं और साथ में इन्हें यह मतलब सरकारी विभाग में कार्यरत थे और ये कारा अधीक्षक कारा कप्तान रह चुके हैं। तो इन्हीं मतलब इसी पाठ गांव के घर से पाठ से संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी 2024 के 12th बोर्ड एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।